हैव यू एवर नोटिस्ड कि तुम किसी चीज़ को जितना ज़्यादा पाने की कोशिश करते हो वो उतनी ही ज़्यादा दूर नज़र आने लगती है। द मोर यू फैंटेसाइज अबाउट इट द मोर यू प्रोक्रेस्टिनेट अबाउट इट। चाहे फिर वो तुम्हारा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना हो, चाहे फिर वो तुम्हारे यूट्यूब चैनल के लिए वीडियोस बनाना हो, तुम्हारे ऑफिस का डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना हो, तुम्हारे स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करना हो, कुछ भी, जितना ज़्यादा तुम उसके बारे में सोचते हो उतना ही तुम उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हो। एंड इसके पीछे एक बहुत ही स्पेसिफिक रीज़न है जो बहुत अच्छे से एक किताब में बताया गया है। इस किताब का नाम है द आर्ट ऑफ वॉर। ये मैंने करीब 6 महीने पहले पढ़ी थी एंड आज मैं इस किताब को दोबारा पढ़ने बैठा एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ इस टॉपिक के ऊपर तो मेरे को वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता एंड काफ़ी सारे लोग प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ स्ट्रगल करते हैं। सो दिस इज़ द वीडियो रिगार्डिंग दैट। स्टीवन प्रेसफील्ड ने अपनी इस बुक में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है जो डेली तुम्हारे अगेंस्ट में काम करती है। जब भी तुम कुछ कंस्ट्रक्टिव करने की कोशिश करते हो तो देयर इज़ ऑलवेज दिस रेजिस्टेंस या एक इंटरनल फीलिंग जो हमेशा तुम्हारे अगेंस्ट में काम करेगी। अगर तुमने आज डिसाइड किया कि जो होमवर्क तुम पिछले 1 महीने से टाल रहे हो वो आज तुम कंप्लीट करोगे, तो रेजिस्टेंस हमेशा तुम्हारे सामने आएगी इन ऑर्डर टू स्टॉप यू, क्योंकि रेजिस्टेंस का मेन पर्पस ही है प्रोग्रेशन को रोकना। रेजिस्टेंस स्टॉप्स प्रोग्रेशन। अगर रेजिस्टेंस ना होती तो शायद आज की डेट में हम लोग सब इलॉन मस्क या एंड्रू टेट होते। बट द थिंग इज़ रेजिस्टेंस इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। सपोज तुम्हें एक बुक लिखनी है तो यू नो कि तुम्हें बस वर्ड खोलना एंड लिखना शुरू कर देना है। अगर तुम्हें अपना कार्डियो सुधारना है या मे बी यू वांट टू स्टार्ट स्विमिंग एंड यू वांट अ बेटर हेल्थ, तो तुम लोगों को पता है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें रोज़ सुबह जाना है एंड यू जस्ट नीड टू वॉक, बट यू स्टिल कैन नॉट डू इट बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। एंड रेजिस्टेंस हर फील्ड ऑफ लाइफ में आती है एंड हर इंसान के साथ आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम ले लो, तुम गेम खेल रहे हो एंड गेम खेलते खेलते तुम्हारा टाइम हो गया जिम जाने का, तुम्हें याद आएगा जिम जाना है, बट इस टाइम तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं करेगा कि तुम जिम जाओ एंड यू वुड स्टार्ट गिविंग योर सेल्फ रीजन्स कि आज मंडे है, आज चेस्ट है, बट आज सभी लोग चेस्ट करते हैं तो इसीलिए शायद चेस्ट वाली मशीन ही खाली नहीं होगी, तो आज छोड़ देता हूँ। वैसे भी एक दिन से क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे गेन्स थोड़ी ना चले जाएंगे एक दिन में। एंड यू स्टार्ट गिविंग योर सेल्फ मोर एंड मोर रीजन्स कि तुम ना जाओ। एक चीज़ तुमने नोटिस की होगी, जब तुम जिम पहुँच जाते हो कोई दिक्कत नहीं होती, यू एक्चुअली फील वेरी गुड, तुम्हें एक्चुअली में मज़ा आता है। बट द मेन पार्ट इज़ अपनी कुर्सी से उठ के उस गेम को छोड़ के जिम तक पहुँचना। दैट इज़ द बिग मॉन्स्टर इन योर लाइफ। उस चीज़ को ओवरकम करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है एंड इसी के अगेंस्ट हमारा दिमाग हमें रीजंस देते जाता है कि आज रहने दे, कुछ नहीं होगा, आज शायद मशीन खाली ना मिले, आज लेट हो गए, एक दिन से क्या होगा। दैट इज़ रेजिस्टेंस एंड इसका मेन पार्ट ही ये है कि ये तुम्हें कंस्ट्रक्टिव काम करने से रोके। मैंने जब अपनी इस किताब को दोबारा पढ़ना शुरू किया तो मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई, रेजिस्टेंस नेवर गोज अवे। रेजिस्टेंस इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तुम जितने भी बड़े क्रिएटर्स को देख रहे हो, सपोज कोई आर्टिस्ट जाके स्टेज पे परफॉर्म करने वाला है, इवन दे फेस रेजिस्टेंस, बट वो इसके बारे में क्या करते हैं, क्या वो स्टेज पे जाना छोड़ देते हैं? अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो उनका करियर ख़त्म हो जाएगा। दे जस्ट ओवरकम इट एंड विद टाइम जितना ज़्यादा तुम इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ उतनी ही ज़्यादा आसान होती चली जाएगी। एंड यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। अगर तुम छोटे स्टेप्स नहीं लोगे एंड तुम अगले दिन ही सोच रहे हो, तुम डेली 12 बजे उठते हो एंड तुम कल सोच रहे हो 6 बजे उठोगे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। अगर तुम 12 बजे उठ रहे हो तो 10 बजे उठना शुरू करो, अगले दिन मे बी 9:30 बजे उठो, अगले हफ्ते शायद 8 बजे उठना शुरू करो। तुम्हें बेबी स्टेप्स लेने होंगे। इफ़ यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर पीपल, दैट इज़ नेवर गोइंग टू वर्क। मेरे पापा पर्टिकुलरली एयरफोर्स में थे एंड हमें बचपन से आदत डाली गई है कि 6:30 बजे से पहले पहले उठना है। तो अगर तुम अपने आप को मेरे से कंपेयर कर रहे हो जो बचपन से आई डोंट नो कब से 6:30 बजे उठ रहा है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन विद यू। तो तुम्हें बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एवरीवन हेट्स लेज़ी पीपल। लेज़ी लोग किसी को नहीं पसंद है एंड आई पर्सनली हेट देम द मोस्ट। एंड अगर तुम्हें लेज़ीनेस हटानी है एंड तुम सोच रहे हो कि तुम कल से ही कुछ बहुत ही बड़ा काम कर दोगे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। तुम्हारे अंदर मोमेंटम नहीं है। सब कोई कहता है मोमेंटम चेस करो, मोमेंटम चेस करो। अगर तुम आज की डेट में लेज़ी हो तो जस्ट समझ जाओ कि तुम्हारे पास ज़ीरो मोमेंटम है एंड यू नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग दैट। करंटली तुम्हारी लाइफस्टाइल के हिसाब से तुम -10 लेवल पे हो, तो तुम्हें अब अगला गोल ये नहीं कि तुम्हें लेवल 1 पे पहुंचना है, लेवल 2 पे, तुम्हें -9 पे आना है, -8 पे आना है। अगर तुम सीधा जंप लगाने की कोशिश करोगे तुम फिसल जाओगे एंड तुम्हें चोट लगेगी एंड तुम और नीचे चले जाओगे एंड यू वुड फील स्टक। सो स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। ऐसी चीज़ें करो जो एक्चुअली में बहुत फ़नी लगती हैं। अगले दिन से जिम जाना मत शुरू करो,
अगले दिन बस सुबह उठ के घूमने चले जाओ, या अगले दिन बस सुबह उठ जाओ, वो ही बहुत है। ये नहीं कि तुम कल से ही जिम जा रहे हो। जस्ट स्टॉप दैट, गिव योर सेल्फ सम टाइम, अपने लेवल को बढ़ाओ। -10 से पहले लेवल 0 पे था, उसके बाद ही तुम आगे जा पाओगे। अगर तुम ये ऑनलाइन जो बंदे सिखा रहे हैं कि 6 बजे उठो, इतने बजे उठो, इतने बजे उठो, इफ़ यू जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट, दैट इज़ नेवर गोइंग टू वर्क फॉर यू, क्योंकि तुम्हारा अभी लेवल ही उस लायक नहीं हुआ। अगर किसी छोटे बच्चे को तुम चलने के लिए बोलो और वो छोटा बच्चा बोले कि मैं घुटनों के बल नहीं चलूँगा, मैं सीधा पैरों पे चलने लग जाऊँगा, वो ज़िंदगी में नहीं चल पाएगा। यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स। रेजिस्टेंस तुम्हारी लाइफ का एक हिस्सा है, इट इज़ नेवर गोइंग टू लीव यू। रेजिस्टेंस को ओवरकम करने का एक ही तरीका है, एंड दैट इज़ थ्रू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस अलोन। कल सुबह उठना, अपने जूते पहन लेना, जूते पहनने के बाद कोई चांस ही नहीं है कि तुम घूमने ना चले जाओ। कल अगर असाइनमेंट शुरू करना है, बस एक बार अपने आप को फोर्स करके पेन उठा लेना, अपने आप करना शुरू कर दोगे। आई फेस दिस थिंग अ लॉट। जब भी मैं अपनी वीडियोज़ की स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होती है, क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट टू डू बेटर एंड बेटर। बट जैसे ही मैं पेन उठाता हूँ, आई जस्ट स्टार्ट राइटिंग, वो अपने आप होता चला जाता है। तुमने ये चीज़ देखी होगी, वर्ड्स अपने आप आने लग जाते हैं। जब तुम कैमरा ऑन करते हो तो वीडियो के आगे तुम अपने आप बोलने लग जाते हो। द ओनली डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ टू स्टार्ट। सो जस्ट फोर्स योर सेल्फ टू स्टार्ट, एंड विद टाइम तुम्हें आदत पड़ जाएगी। दैट इज़ हाउ एवरीवन हु इज़ सक्सेसफुल डू इट, क्योंकि रेजिस्टेंस हर किसी की लाइफ का एक पार्ट है। जैसे जैसे तुम दिन पे दिन, हफ्ते पे हफ्ते, महीने पे महीने, सालों साल रेजिस्टेंस से लड़ाई जीतते जाओगे, you would start living and you would stop procrastinating and you would start living as per your heart wants to, as per you want to। तुम वैसी ज़िंदगी जीना शुरू कर दोगे। So just start taking the baby steps, trust the process and keep going। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अगर तुम चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो मेक श्योर यू कमेंट दैट बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ। दैट इज़ इट फॉर दिस वन, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।